तो आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का लेसन नंबर 7 पापा खो गए ये लेसन पढ़ने वाले हैं। ये क्या है, पापा खो गए, ये एकांकिका है यानी कि नाटक है। इसको विजय तेंदुलकर जी ने लिखे वाला है। किसकी लिखी है ये? विजय तेंदुलकर। तो पापा खो गए, ये क्या अजीब सा लग रहा है ना आपको, पापा कैसे खो सकते हैं? तो देखो मैं आपको इस लेसन में पापा खो गए, पापा कैसे खो गए वो हम इस लेसन में पढ़ते पढ़ते बताने वाले हैं। तो ये विजय तेंदुलकर लिखित एक एकांकिका है यानी कि नाटक है। हम हमारे स्कूल में भी एनुअल फंक्शन में वो जो नाटक करते हैं वैसे ही एक नाटक है। नाटक में क्या रहता है, पात्र रहते हैं यानी कि कैरेक्टर रहते हैं। तो पापा खो गए इसमें भी पात्र है, तो वो पात्र के बारे में हम जानते हैं। देखो पात्र, बिजली का खंभा, पहले वाला कौन है? बिजली का खंभा। वो सदियों से वहां पे एक ही जगह पे खड़ा है। और पेड़ तो बिजली के खंभे के पहले ही उसको वहां ही बोया गया था, बाद में वो पौधा हो गया, उसका पेड़ हो गया। तो बिजली के खंभे के पहले भी वो पेड़ है। और लेटर बॉक्स, ये सब लोग उसको क्या कहते हैं? लाल दाऊ कहते हैं। तो ये भी इनके साथ साथ ही वहां पे बरसों से रहने वाला है। और कौवा क्या है? सजीव है। कौवा कौन है? ये सजीव है यानी कि पक्षी है। वो नाचने वाली लड़की का एक पोस्टर लगे वाला है वहां पे, नाचने वाली ऐसे कहा गया है। और एक लड़की रहती है, ये सजीव है क्योंकि एक आदमी उसको किडनैप करके वहां पे लाता है, ये लड़की है। और वो आदमी, वो किडनैपर जो इस लड़की को किडनैप करके लाता है। तो इस एकांकिका में क्या बताया है? सब निर्जीव लोग, आप निर्जीव वस्तुओं को सजीव करके इस एकांकिका में बताया गया है। यानी कि जो निर्जीव लोग आपस में, निर्जीव वस्तुएं बात कर सकती है क्या? नहीं। तो इसमें निर्जीव वस्तुएं भी बात करती है, ऐसे बताया गया वाला है। तो आओ अब हम पढ़ते हैं पापा खो गए। तो देखो, तो इसमें क्या है, एक रात का समय रहता है, बहुत सारा अंधेरी रात होती है और थोड़ी थोड़ी हवा भी चलने लगती है। तो ये बिजली का खंभा पेड़ से क्या कहता है, ये कैसे क्या कहता है कि बाप रे हवा आ रही है, हमें इससे तकलीफ हो रही है। तो खंभा कहता है वो तो है, ये हवा इससे तो वो जो आंधी आती है उससे अच्छी ये हवा है। ऐसी उनकी बातें चल रही होती है और वो आपस में बात कर रहे हैं कि बिजली का खंभा बोलता है मैं सदियों से यहाँ पे ही खड़ा हूँ। और पेड़ क्या कहता है, मैं तो तुमसे भी पहले यहाँ पे बोया गया था, बाद में मेरा पौधा हुआ, उसके बाद मेरा बड़ा सा ये पेड़ हो गया है, तो मैं तो तुमसे पहले भी यहाँ पे हूँ, ऐसे वो कहता है। और लेटर बॉक्स क्या कहता है, मैं तो आप दोनों से भी पहले यहाँ पे सदियों से खड़ा हूँ, मैं तो चल भी नहीं सकता, कुछ भी नहीं। और नाचने वाली का पोस्टर भी वहाँ पे लगे वाला है। तो सब लोग यहाँ पे बातें कर रहे थे, तभी उनकी तरफ एक बड़ी दाढ़ी वाला और काला कोट पहनने वाला आदमी आते हुए उनको दिखाई देता है। वो उसके कंधे पर एक छोटी सी बच्ची रहती है और वो किडनैपर रहता है। तो सब लोग उसको देखकर चुपचाप हो जाते हैं क्योंकि वो आदमियों के सामने नहीं बोला करते, क्योंकि वो निर्जीव वस्तुएं है ना, इसलिए वो बोला नहीं करते थे। तो सब लोग चुप हो जाते हैं और वो किडनैपर वहाँ पे ऐसे ऐसे आ जाता है और बच्ची को इस पेड़ के पीछे लिटा देता है और बोलता है मैं एक किडनैपर हूँ, मैं छोटे छोटे बच्चियों को उठा कर ले आता हूँ, मैंने इसे बेहोशी की दवा सुंघा दी है, अब ये नहीं उठेगी, अब मुझे थोड़ा सा खाने के लिए कुछ चाहिए, मैं खाने की चीज़ ढूंढने के लिए जाता हूँ, ऐसे वो खुद के मन से ही बातें करने लगता है। और वो क्या करता है, इस पेड़ के पीछे उस बच्ची को लिटाकर अपने आंग पे का जो काला कोट है वो उसके शरीर पे ढककर चला जाता है। तो सब लोग कहते हैं बाप रे कितना दुष्ट आदमी है। वो चले जाने के बाद पेड़, बिजली का खंभा, उस लेटर बॉक्स सब बोलने लगते हैं। तो लेटर बॉक्स क्या करते रहता है, तब वो किडनैपर आता है तो उसकी पीठ के पीछे जो लेटर रहते हैं, यानी कि उसमें बहुत सारे लेटर रहते हैं, वो लेटर निकाल कर एक एक लेटर वो पढ़ते रहता है। तब वो बिजली का खंभा क्या कहता है, सब लोग उसको लेटर बॉक्स को क्या कहते
कहते हैं ये लोग? लाल ताऊ भी कहते हैं, क्योंकि वो लाल कलर का है इसलिए। आपकी आदत अभी भी ये गंदी आदत अच्छी नहीं है लाल ताऊ। तो वो एक लेटर निकालता है, वो लेटर किसके नाम का रहता है? एक परीक्षित नाम के लड़के के नाम रहता है। तो उसके प्रिंसिपल ने उसके पापा के लिए लिखे वाला रहता है, क्योंकि आपका बच्चा पढ़ाई नहीं करता, कुछ नहीं करता, आपको उसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा, ऐसे वो लेटर बॉक्स कहता है। तो पोल कहता, बिजली का खंभा कहता है ये अच्छी आदत नहीं है। तो लेटर बॉक्स कहता है कि ये तो मैं मेरे पास ही रखता हूँ, क्योंकि मुझे किसी को बोलना नहीं आता है, तो मैं ये पढ़कर किसी को बताता भी नहीं, इसलिए मैं वो मेरा ये टाइम पास है कि लेटर निकाल कर पढ़ना और बाद में उसमें डाल देना। तो लाल ताऊ को गुस्सा भी आता है उस बच्चे के ऊपर, क्योंकि बच्चों को समझता ही नहीं है अपने माँ बाप क्या मेहनत करते हैं और कैसी फीस भरते हैं। तो बच्चों को समझ में ही नहीं आता है, वो पढ़ाई भी नहीं करते, ऐसे उनकी बातें चल रही थी। तभी वहाँ पे वो किडनैपर आता है और बच्चे को लिटाकर वहाँ से खाने की चीज़ ढूंढने के लिए चला जाता है। तो सब लोग कहते हैं ये कितना दुष्ट आदमी है, अब ये इस बच्ची के साथ क्या करेगा पापा, ऐसी उनकी बातें चल रही थी किडनैपर जाने के बाद। तो कौवा कहता है आप सब लोग तो एक ही जगह पे रहते हो, और कैसे? ये बिजली का खंभा पहले बहुत अकड़ू था। कैसा था? अकड़ू था, वो पेड़ से बात ही नहीं करता था, क्योंकि क्या मालूम वो बहुत ही अकड़ू था। तो एक दिन क्या हुआ, एक आंधी आने की वजह से बिजली का खंभा पेड़ के ऊपर झुक गया। तो पेड़ ने उसका भार अपने ऊपर संभाल कर उसे बचा लिया था। तब से ये दोनों अच्छे यानी कि खास जिगरी यार यानी कि मित्र बन गए थे। तो वो सब लोग बातें करने लगे, ये दुष्ट आदमी अब इस बच्ची के साथ क्या करेगा बाबा, क्या नहीं। तभी कौवा क्या कहता है, आप सब लोग तो यहाँ पे एक ही जगह पे रहते हैं, मैं दिन भर इधर उधर उड़ता रहता हूँ, पूरे शहर में उड़ता रहता हूँ ना, तो मुझे मालूम है कि ऐसे लोग इस शहर में आए वाले हैं जो छोटे छोटे बच्चियों को चुरा कर ले आते हैं, ऐसे उन लोगों की बातें चलती है। तभी उस लड़की की नींद जाग जाती है, वो रोने लगती है। वो बहुत काली रात रहती है और सुनसान जगह पे जगह देखकर वो बच्ची डर जाती है सुनसान जगह देखकर। तो ये जो लाल ताऊ रहता है लेटर बॉक्स, उसको सहन नहीं होता है चुप रहना, वो रह ही नहीं सकता, क्योंकि वो बच्चे को चुप कराने जाता है। तो वो लड़की डर जाती है, अरे बाप रे ये लेटर बॉक्स कैसे बोल रहा है मेरे साथ। तो लेटर बॉक्स लाल ताऊ उसको कहता है कि मैं सबको ही बोल सकता हूँ, लेकिन हम आदमियों से बातें नहीं कर सकते, आप रो मत बेटा, यहाँ पे कुछ नहीं आपको डर, ऐसे वो उसको समझाने लगता है। तो बच्ची हंसने लगती है, अरे बाप रे आप कैसे बोल सकते हो, उसको आश्चर्यचकित हो जाता है। तो वो कहती है आप यहाँ पे, फिर सब लोग मिलकर खेलने लगते हैं। तो बच्ची टीचर बन जाती है और कहती है सब लोग खड़े हो जाओ, तो सब लोग खड़े हो जाते हैं। फिर वो बच्ची कहती है सब लोग बैठ जा, तो सब लोग बैठ जाते हैं। लेकिन ये बिजली का जो खंभा है वो सदियों से खड़े वाला है, तो उसे बैठना नहीं आता है। तो वो बच्ची क्या कहती है, क्या आपको टीचर ने कुछ पनिशमेंट की है कि आपने होमवर्क को कुछ नहीं किया होगा इसलिए आपको खड़े रहने की पनिशमेंट दी होगी टीचर ने। तो वो सब लोग क्या करते हैं, सब लोग मिलकर बिजली के खंभे को बिठा देते हैं। तो बिजली का खंभा कहता है कि बैठने से कितना सुख मिलता है, ऐसे उनकी बातें चल रही थी। तो लाल ताऊ उस बच्ची को पूछता है कि अरे तुम्हारा घर कहाँ पे है बेटा, आप बता सकते हो क्या। तो इस बच्ची को घर पे कैसे पहुंचाना है, ऐसे सबके दिमाग में चल रहा था यहाँ पे। तो वो लाल ताऊ उसको पूछता है बेटा तुम्हारा घर कहाँ पे। वो कहती है शहर में, गली में है। और फिर लाल ताऊ कहता है गली कहाँ है। तो सड़क के बाजू वाली जो गली है ना वही मेरा घर है। तो सब लोग घर में ही रहते हैं और घर कहाँ रहता है, गली में ही रहता है। तो लाल ताऊ को समझ में आता है कि इस बच्ची को उसके पापा का नाम भी नहीं मालूम, घर का एड्रेस भी नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम, वो बहुत छोटी रहती है ना, उसको कुछ भी नहीं समझता है। तो अब इनके सब लोगों के मन में प्रश्न गिर जाता है कि इसको घर पे कैसे पहुंचाए। तो कौवा क्या कहता है, मुझे एक आइडिया आया है। तो नहीं, पहले क्या कहता है, बिजली का खंभा कहता है कि मैं क्या करूँगा, पेड़ को कहता है आप
वो लड़की खेलते खेलते वो सो जाती है और आप इस लड़की के ऊपर छाव डाल दो, ऐसे कहता है, और मैं आपके ऊपर थोड़ा सा झुक जाता हूँ। फिर यहाँ पे कोई आएगा तो उनको लगेगा कि यहाँ पे कुछ तो भी अपघात हो गया है, फिर उनको वो बच्ची दिखाई देगी और वो बच्ची को लेके जाएंगे, ऐसे वो कहता है। लेकिन ऐसे कैसे होगा, फिर उनको शंका आ जाती है, कोई और लोग आएंगे उसको उठाकर लेके जाएंगे। तो फिर लाल ताऊ क्या कहता है, मुझे भी कुछ भी नहीं सूझ रहा। फिर कौवा क्या कहता है लाल ताऊ के कान में, क्योंकि लाल ताऊ ये इन सब में पढ़े लिखे वाला रहता है, तो कौवे को एक कल्पना आ जाती है और वो लेटर बॉक्स के कान में कह देता है। तो वो लड़की खेलती है ना, तब हवा आती है, तो वो नाचने वाली जो लड़की रहती है उसके घुंघरू बजने लगते हैं। तो लड़की क्या कहती है, मुझे भी नाचना आ जाता है, तो दोनों मिलकर नाचने लगती है। तो बाद में वो क्या लाल ताऊ को पढ़ना लिखना आता है, तो उस नाचने वाली के पोस्टर पे लाल ताऊ लिख देते हैं कि पापा खो गए। दूसरे दिन फिर सुबह हो जाती है और सब लोग देखने लगते हैं कि यहाँ पे पापा खो गए, तो क्यों लिखे वाला है, तो इस बच्ची के पापा खो गए हैं। तो कोई आके यहाँ पे आएगा, आके उस बच्ची को लेके जाएगा और उसके घर पे छोड़ जाएगा। तो कैसे इस एकांकिका में क्या बताया गया है कि जो आदमी है, जो किडनैपर है, यानी कि सजीव लोग हैं, वो बहुत ही दुष्ट होते हैं, लेकिन निर्जीव वस्तुएं दुष्ट नहीं होती है। निर्जीव वस्तुएं दुष्ट होती है क्या, वो तो मदद करने लगती है उस बच्ची की, लेकिन जो सजीव है वही उसको किडनैप करके वहां पे लेके आया है, वो छोटी सी बच्ची को। ऐसे इस एकांकिका में बताया गया है। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये एकांकिका समझ में आई होगी। तब तक